अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है P2 क्वेश्चन नंबर 2 का, विच इज सनद एंड मतन, राइट। एंड P2 क्वेश्चन नंबर 2 का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस। जो हमारा चैप्टर है वो है हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस, और उसका टॉपिक नंबर 1 सनद एंड मतन। एंड यू नो दिस वेरी वेल कि ये हमारा कंपलसरी क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी होते हैं। तो ये P2 का क्वेश्चन नंबर 2 विच इज योर कंपलसरी क्वेश्चन, जिसके अंदर देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, राइट। तो हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस, टॉपिक इज सनद एंड मतन। स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस सनद एंड मतन में क्या गुफ्तगू हमें करनी है, राइट। तो अब बेटा याद रखें सबसे पहली चीज कि इस टॉपिक के अंदर हमें हदीस को चेक करना है कि ये हदीस हमारे लिए ऑथेंटिक है या नहीं है। तो हदीस की ऑथेंटिसिटी चेक की जा रही है कि ये हदीस ऑथेंटिक है, सही है या गलत है। तो हदीस की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए मुझे सनद एंड मतन को चेक करना पड़ेगा। हदीस की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए मुझे सनद एंड मतन को चेक करना पड़ेगा। अब सबसे पहली चीज थोड़ी सी बेसिक गुफ्तगू करेंगे कि सर ये हदीस होती क्या है। तो बेटा हदीस आर द सेइंग्स, एक्शंस एंड साइलेंट अप्रूवल ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि प्रॉफिट ने कुछ कहा तो वो सेइंग हो गई, प्रॉफिट ने कुछ किया, एक्शन परफॉर्म किया तो वो एक्शन में आ गया। एंड साइलेंट अप्रूवल की एक ऐसी चीज जिसपे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया। मतलब किसी सहाबा ने एक चीज की, राइट, और उसको प्रॉफिट ने देखा और प्रॉफिट ने उस पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया, इसका मतलब साइलेंटली उसको अप्रूव कर दिया है। तो दिस इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इन हदीस। तो इसका मतलब हदीस आर द सेइंग्स, एक्शंस एंड साइलेंट अप्रूवल ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हदीस को चेक करने के लिए मुझे दो पार्ट्स चेक करने पड़ेंगे। द फर्स्ट इज सनद एंड द सेकंड इज मतन। हदीस को चेक करने के लिए दो चीजें चेक कर लो, सनद एंड मतन। अब सवाल यह है कि ये सर सनद एंड मतन होता क्या है। अब आराम से तसल्ली से बात समझिएगा। बेटा सनद का मतलब होता है चेन ऑफ नरेटर्स। सनद का मतलब होता है चेन ऑफ नरेटर्स, जनरेटर्स की जो पूरी चेन है उसको हम कहेंगे सनद। एंड इसको हम इसनद भी कहते हैं, विच इज द प्लूरल ऑफ सनद, राइट। तो सनद मींस द चेन ऑफ नरेटर्स। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल इज यहया narrated from Malik, who narrated from Nafai, who narrated from Abdullah bin Umar, and who narrated from Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam। मतलब ये है, एक बात समझें कि होली प्रॉफिट ने हदीस कही है तो होली प्रॉफिट से हदीस सुनी अब्दुल्ला बिन उमर ने। अब्दुल्ला बिन उमर ने फिर फैलाई नफाई को, राइट। नफाई ने फिर मालिक को और फिर याह्या को। तो ये पूरी चेन हो गई ना कि याह्या नरेटेड फ्रॉम मलिक, हु नरेटेड फ्रॉम नफाई, हु नरेटेड फ्रॉम अब्दुल्ला बिन उमर, एंड हु फाइनली नरेटेड फ्रॉम होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब होली प्रॉफिट ने, बट वो पूरी चेन चली है, इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सनद, which is the chain of narrators, the chain of transmitters। अब बच्चे को याद करने के लिए मैंने एक कीवर्ड बना दिया विच इज यमुना, राइट। YMNANH। वाई फॉर याह्या, देन मलिक, देन नफाई, अब्दुल्ला बिन उमर एंड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कीवर्ड याद रख लें, यमुना, राइट। यमुना से आपको याद हो जाएगा। तो YMNAH। तो मैंने आपको ये बताया कि हदीस को चेक करने के लिए दो पार्ट चेक करने पड़ेंगे, सनद को चेक कर लो और मतन को चेक कर लो। सनद हो गया है कि सनद होता है चेन ऑफ नरेटर्स। एंड व्हाट इज मतन, राइट। मतन होता है एक्चुअल टेक्स्ट, जो बॉडी होती ना, जो एक्चुअल टेक्स्ट होता है हदीस का, उसको हम कहते हैं मतन। तो इसका मतलब हदीस को चेक करने के लिए सनद को भी चेक करना पड़ेगा, यानी कि पूरी चेन चेक करनी पड़ेगी, और मतन को भी, यानी कि जो टेक्स्ट है उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो matan is the actual text, the body, right? The actual text of the hadith। For example, मैंने यहाँ तीन एग्जांपल लिखे हैं आपके सामने। सबसे पहली, actions are judged by intentions। ये बॉडी पैराग्राफ है, मतलब ये उसका एक्चुअल टेक्स्ट है। actions are judged by intentions। या फिर आप इसके अलावा लिख सकते हैं प्रेयर वाली कोड, लाइक pray as you see me praying। या फिर इसके अलावा असर वाली लिख सकते हैं कि the one who misses his asr prayer, the one who misses his asr prayer is like the one who has lost his family and property। मतलब जिसने असर की नमाज छोड़ दी वो उस तरह है जिसने अपनी फैमिली और प्रॉपर्टी को छोड़ दिया।
तो ये बहुत बड़ी बात है, राइट। तो इसका मतलब ये है, हदीस को चेक करने के लिए दो चीजें चेक कर लो, सनद एंड मतन। सनद मींस चेन ऑफ नरेटर्स, फॉर एग्जांपल यमुना, राइट। मतन इज द एक्चुअल टेक्स्ट ऑफ हदीस, फॉर एग्जांपल एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशन, प्रे एज यू सी मी प्रेइंग, या फिर असर प्रेयर वाली। अब सवाल ये है कि सर सनद एंड मतन तो चेक कर लेंगे, बट चेक जो करेगा वो कौन होगा? तो ये बात समझिएगा, जो चेकर होगा ना बेटा, उसको हम कहेंगे मुहद्दिसून, राइट। मुहद्दिसून कह सकते हैं, मुहद्दिसीन कह सकते हैं, कि ये मुहद्दिसून या मुहद्दिसीन आर द चैंपियंस, आर द मास्टर्स ऑफ हदीस, हु चेक द ऑथेंटिसिटी। मतलब ये वो लोग हैं जो हदीस की ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे, और चेक करने के लिए वो दो पार्ट्स को चेक कर लेंगे, सनद एंड मतन। वेरी सिंपल, राइट। तो मुहद्दिसून आर द चेकर्स, आर द मास्टर्स ऑफ हदीस, हु चेक द ऑथेंटिसिटी, के हदीस ऑथेंटिक है, भाई सही है या गलत है। तो ये वो लड़के लोग हैं जो ये चेक करेंगे, और चेक करने के लिए वो दो पार्ट्स को चेक कर लेंगे, सनद एंड मतन। तो इसका मतलब अभी हमने इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ के अंदर तीन ये बातें की, मुहद्दिसून जो चेकर्स है, सनद एंड मतन, डिफाइन भी किया, और एग्जामिनर को मैंने एग्जांपल भी दे दी। सो दिस इज P1 इंट्रोडक्शन चेक। अब आते हैं P2 की तरफ। अब ये बात समझिएगा, P2 का मतलब है रूल्स ऑफ सनद। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, सनद को चेक करना है तो सनद की डिटेलिंग चेक करनी होगी, उसके अंदर डीप डाइव करना होगा, राइट। तो इसका मतलब P2 के अंदर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रूल्स ऑफ सनद के, सनद के अंदर क्या चेक करना है, रूल्स क्या है। फिर P3 में हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ मतन, कि भाई अच्छा सनद के बाद अब मतन को, यानी कि बॉडी को, टेक्स्ट को कैसे चेक करना है, और क्या क्या चीजें चेक करनी है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ सनद से। और बेटा इट इज वेरी ऑब्वियस, सनद में ऑब्वियस सी बात है, नरेटर्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब सनद के अंदर बंदों के रूल होंगे, बंदों के रूल्स होंगे, राइट। चले जी, रूल नंबर वन। रूल नंबर वन इज फर्स्ट पर्सन इन द चेन मस्ट बी द कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब ये जो पहला बंदा होगा वो कंपेनियन होगा होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सर एग्जांपल दें बेटा, ये देखो, होली प्रॉफिट के बाद फर्स्ट पर्सन इज अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो द फर्स्ट पर्सन इन द चेन मस्ट बी द कंपेनियन, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सहाबी होना चाहिए, राइट। सो ही मस्ट बी द कंपेनियन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई हदीस कहेंगे तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि कोई ना कोई सहाबी तो बैठे हुए होंगे, राइट। ऐसे मतलब स्ट्रेंजर को तो नहीं कहेंगे बात हो। तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन इन द चेन मस्ट बी द कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट। नेक्स्ट, द चेन शुड बी अनब्रोकन। इसका मतलब समझाता हूँ, द चेन शुड बी अनब्रोकन। और ये वाला तीसरा रूल देखें कि नरेटर्स जो है वो आपस में उनकी एजेस ओवरलैप करें। समझा रहा हूं कि भाई चेन अनब्रोकन हो और एजेस आपस में ओवरलैप करें, का मतलब ये होता है कि लेट सपोज एक बंदा जो है, एग्जांपल दे देते हैं, एक बंदा 2021 में पैदा हुआ, और लेट सपोज 2060 में इंतकाल हो गया। और दूसरा बंदा जो है वो पैदा हुआ 2050 में, और इंतकाल हुआ 2095 में। तो इसका मतलब मुझे बताएं, सोचने वाली बात है कि भाई ये बंदा जब इससे क्या मिला होगा, क्या इससे मिलना इसका पॉसिबल हुआ होगा, राइट, ऑब्वियसली। क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, इनका इसकी डेथ हुई है 2060 में, और ये पैदा हुआ है 2050 में, तो इसका मतलब इसका मिलना पॉसिबल है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि नरेटर्स की जो एजेस हैं वो आपस में इस तरह ओवरलैप करें, इतना बड़ा डिफरेंस ना हो। ऐसा नहीं हो कि भाई वो उनकी मुलाकात ही आपस में पॉसिबल ना हो, राइट। तो इसका मतलब उनकी मुलाकात आपस में पॉसिबल हो, एजेस आपस में ओवरलैप करें, राइट। एजेस ओवरलैप करें, ऐसा ना हो कि भाई ये लेट सपोज ये है 2059 साल का, 2059 साल का, और 2060 में इसका इंतकाल हो गया, तो इसके लिए हदीस उसको फैलाना पॉसिबल नहीं है, राइट। क्योंकि वो एक साल का होगा ना, वो एक साल का होगा, और यहाँ पर ये है ऑब्वियस बात है कि उसका इंतकाल हो जाएगा, तो एक साल में तो वो हदीस नरेट नहीं कर सकता। तो उनकी मीटिंग, इनकी मीटिंग पॉसिबल हो, इनकी मीटिंग पॉसिबल हो, ऐसा ना हो कि भाई वो लोग बहुत बड़ा डिफरेंस हो, और ऐसा नहीं हो सकता कि भाई वो एक दूसरे की मुलाकात ही ना हो। तो दिस मीन्स के नरेटर्स
एक दूसरे से मुलाकात की हो, मीटिंग पॉसिबल हो, और मीटिंग पॉसिबल के बाद उनकी एजेस आपस में ओवरलैप करें, कोई अच्छा खासा डिफरेंस ना हो। मतलब मुहद्दिसून इतनी डिटेल से चेक करेंगे, इतनी डिटेल से चेक करेंगे कि भाई एजेस भी ओवरलैप करें, राइट, और हदीस अनब्रोकन भी ना हो। इसका मतलब एज का इतना नंबर डिफरेंस भी ना हो, डबल डबल नाम रिपीट ना हो रहा हो। तो ये सारी चीजें चेक करेंगे, इन डेप्थ चेकिंग होगी। So rules of sanad, first person in the chain must be the companion. The chain should be unbroken. इनकी एजेस ओवरलैप करें, आपस में एजेस ओवरलैप करें। और एक और रूल नंबर 4 आपको बताता हूं कि भाई ये जो अगर एक बंदा है, लेट सपोज ये अगर एक बंदा है, तो ये अपने पीछे वाले को भी जानता हो और अपने आगे वाले को भी जानता हो। मतलब चेन के अंदर एक बंदा है, ये एक नरेटर है, ये अपने पीछे वाले बंदे को भी जानता हो और ये अपने आगे वाले बंदे को भी जानता हो, जिसको ये हदीस आगे नरेट करेगा, और पीछे वाले से जिसको इसको हदीस उससे जो मिली थी। तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी चेन के बारे में जानता हो, अपने से आगे वाले को, अपने से पीछे वाले को ये भी जानता हो। सो दिस इज रूल नंबर 4। फिर आते हैं मजीद आगे रूल्स पे कि ये जो बंदा है, ये जो नरेटर है, इसकी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प होनी चाहिए। इसकी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प होनी चाहिए। मतलब ये है कि क्योंकि वो एक हदीस नरेट नहीं करेगा जिंदगी में, वो मल्टीपल चेंज में हो सकता है। तो उसको ये पता हो कि इस चेन में कौन सी हदीस थी, इस चेन में कौन सी हदीस थी। तो इसका मतलब ये है कि वो मल्टीपल चेन में हो सकता है, जिसकी वजह से उसको पता होनी चाहिए, उसकी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प होनी चाहिए कि पता हो इस स्पेसिफिक चेन में ये हदीस थी, इसमें ये हदीस थी। तो दिस मीन्स एक्सीलेंट मेमोरी होना एक टॉप मोस्ट रिक्वायरमेंट है कि वो बहुत सारी जो है चेंज में होगा। इसके अलावा वो एक सेन और अडल्ट मुस्लिम हो, बाशऊर हो, ठीक है, अडल्ट मुस्लिम हो, कभी भी जिंदगी में उसने झूठ ना बोला हो, तो ये हमेशा सच्चा अमानतदार हो, ईमानदार हो, कभी भी जिंदगी में झूठ ना बोला हो। और ये जो हदीसें लोगों को ये जो फॉलो कर रहा है, मतलब ये जो हदीसें आगे फैला रहा है, ये उसको खुद भी इंप्लीमेंट करता हो, राइट। यानी कि ये हदीसें जो हैं, ये हदीसें जो हैं, ये खुद जो आगे फैला रहा है उसको वो फॉलो भी करता हो, राइट। मतलब इम्प्लीमेंटेशन भी करता हो, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। ये ना हो कि आगे आए मतलब खुद से सुनी और फैला दी, ऐसा ना हो। ही मस्ट फॉलो द हदीस, राइट। मतलब हदीस को फॉलो भी करता हो और हदीस को आगे फैलाता भी हो और अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस भी करता हो। सो ही मस्ट बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। तो हमने यहाँ पर बंदों के रूल पढ़े कि ये बंदों के रूल क्या होने चाहिए। ये बंदे कौन है? नरेटर्स। तो P1 इंट्रोडक्शन एंड P2 रूल्स ऑफ सनद चेक। P3 रूल्स ऑफ मतन पे आते हैं। रूल्स ऑफ मतन वेरी सिंपल है कि भाई टेक्स्ट के रूल है, लिखाई के रूल है। सबसे पहला रूल नंबर 1, ये जो बेटा हदीस का टेक्स्ट है कभी भी वो कुरान से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। कभी भी वो कुरान से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप ये समझें कि बेटा कुरान एंड हदीस, दीज आर द टू प्राइमरी सोर्सेज। ये दो प्राइमरी सोर्स हैं। कभी भी दो प्राइमरी सोर्सेज आपस में इख्तिलाफ नहीं करेंगे, कभी भी आपस में इख्तिलाफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये दो प्राइमरी सोर्सेज हैं। आपस में ऐसे ऐसे अपने साथ मतलब कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करेंगे कि कुरान अलग बात कह रहा है और हदीस अलग बात कह रही है, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो इसका मतलब कभी भी कुरान से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगी। वो जो टेक्स्ट है कभी भी कुरान के खिलाफ नहीं जाएगा। इसके अलावा ये टेक्स्ट कभी भी कोई प्रॉफिट की जेन्युइन रिलायबल हदीस से भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगी। कभी भी कोई प्रॉफिट की जेन्युइन हदीस है, जो रिलायबल हदीस है, जो 100% सही है, उसके साथ भी इख्तिलाफ नहीं करेगी। क्या मतलब? प्रॉफिट ने पहले एक बात बोली कि ये कर लो, फिर अगली बार ये बात बोली कि ये नहीं करो। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि प्रॉफिट अपनी बात से ही इख्तिलाफ करेंगे, राइट। कोई अपनी रिलायबल हदीस से अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कुरान से कॉन्फ्लिक्ट ना करे, हदीस से कॉन्फ्लिक्ट ना करे। रूल नंबर 3 इज कि वो प्योर अरेबिक लैंग्वेज में होनी चाहिए। जाहिर है हदीस कह रहे हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इट मस्ट बी इन द प्योर अरेबिक लैंग्वेज, कि भाई अरबी जुबान में होनी चाहिए, राइट। किसी और इंग्लिश जबान में तो नहीं होगी, अरबी जबान में होगी। इट इज वेरी ऑब्वियस, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, रूल नंबर 4, इट डज नॉट गिव द प्रिसाइज डिटेल्स ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में प्रिसाइज डिटेल ना दे। अब ये समझना है इसको, फ्यूचर के बारे में सर प्रिसाइज डिटेल ना दे, इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डे ऑफ जजमेंट की। भाई हमारे पास जो है ना, जो आखिरी फाइनल हार है ना डे ऑफ जजमेंट का, द फाइनल आर,
फाइनल हार इज ओनली ओनली नोन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जो आखिरी फाइनल हार है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि वो कयामत कब आएगी। बट प्रॉफिट ने कुछ साइंस मेंशन किए हैं। तो सर प्रॉफिट ने तो साइन मेंशन किए हैं कयामत के, और आप यहाँ कह रहे हैं कि भाई फ्यूचर के बारे में डिटेल ना दे। तो आप बात समझे कि जो अल्लाह ने उनको इल्म दिया, जो अल्लाह ने उनको इल्म दिया वो उन्होंने आगे फैलाया। मतलब अल्लाह ने जो उनको इल्म दिया अबाउट फ्यूचर तो वो उन्होंने आगे फैला दिया। जो अल्लाह ने इल्म दिया वो उन्होंने फैला दिया। इसके अलावा जो फाइनल आ रहा है वो किसको पता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। बट प्रॉफिट ने बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्रॉफिट के थ्रू लोगों को साइंस बता दिए। तो अल्लाह ने इल्म जो उनको दिया फ्यूचर का वो उन्होंने आगे फैलाया। जो इल्म अल्लाह ने दिया वही फैलाया। राइट, तो इसका मतलब ये है इट डज नॉट गिव प्रिसाइज डिटेल ऑफ द फ्यूचर, बट इसमें एक एक लिमिटेशन क्या आ जाएगी कि जो अल्लाह ने उनको इल्म दिया फ्यूचर का वो उन्होंने आगे फैलाया है। नेक्स्ट रूल, शुड नॉट गो बियॉन्ड द कॉमन सेंस। कोई ऐसी बात ना हो जो बियॉन्ड कॉमन सेंस हो, बियॉन्ड नॉर्मल एक्सपीरियंस हो। लेट सपोज कि मैं यहाँ सेंटर से निकला हूँ, मैंने ये गेट खोला, मैं उड़ के दूसरे सेंटर चला गया। ये तो बियॉन्ड कॉमन सेंस बात हो रही ना, नॉर्मल एक्सपीरियंस। मतलब एक ह्यूमन इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। यहाँ भाई उड़ के दूसरे सेंटर चले गए, फिर तीसरे सेंटर चले गए उड़ के, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। राइट, तो इसका मतलब कोई ऐसी बात ना हो जो कॉमन सेंस के बियॉन्ड जा रही हो। कोई ऐसी फॉल फॉल बात ना हो। राइट, कोई ऐसी बात जो नॉर्मल एक्सपीरियंस के बियॉन्ड हो, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपने वर्ड से अपनी फैमिली को और अपने कंपेनियन को कभी भी बुरा भला नहीं कहेंगे। बेटा प्रॉफिट बीइंग द रोल मॉडल, प्रॉफिट इज द रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस टू फॉलो। राइट, तो इसका मतलब ही वुड नॉट से एनीथिंग, कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि जो अपने ही लोगों के नुकसान पहुंचा रही है, अपने ही लोगों के इमोशंस को हर्ट कर रही है। राइट, कभी भी अपनी फैमिली और अपने कंपेनियन के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे, और अपने लोगों को कभी अपने अल्फाज से दुख नहीं पहुंचाएंगे। राइट, आपको पता है रहमतुल्लिल आलमीन है, हमेशा लोगों के लिए प्रॉफिट ने अच्छा ही सोचा है, तो कभी भी अपने लोगों के साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो वो जो वर्ड्स हैं वो कभी भी प्रॉफिट की फैमिली और कंपेनियंस के खिलाफ बात नहीं करेंगे, उनकी बेअदबी, उनकी गुस्ताखी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इंट्रोडक्शन हमने बयान किया। इंट्रोडक्शन में मैंने तीन बातें की बेटा। फिर मैंने बताया कि सनद के जो रूल्स होते हैं उसको डिटेल से चेक किया। किसने चेक किया? मुहद्दिसून ने या मुहद्दिसीन ने। और फिर वो बड़े मतन की तरफ, मतलब टेक्स्ट की तरफ, पहले बंदों को चेक किया, फिर टेक्स्ट को चेक किया। अब जब चेक कर लिया है तो अब रिजल्ट निकलेगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। लेट सपोज हम मॉक्स लेंगे इंशाल्लाह इस वजह से। तो मॉक्स लेने के बाद आपको पता है मॉक्स लेने के बाद एक रिजल्ट जनरेट होगा कि हाँ भाई किस बच्चे का क्या ग्रेड आया। राइट, या फिर जब सीआई दोगे तो पेपर दोगे, पेपर देने के बाद ग्रेड आएगा ना। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि जब हदीस को चेक कर लिया जा रहा है उसके बाद उसको ग्रेडिंग दी जा रही है, उसको पोजीशंस दी जा रही हैं। राइट, और उनको चार पोजीशंस दी जा रही हैं। चेक करने के बाद ऑब्वियसली बात है रिजल्ट निकलेगा। राइट, तो इसका मतलब हदीस को चेक करने के बाद चार पोजीशन, चार रिजल्ट निकल रहे हैं। ठीक है, चार पोजीशंस निकलनी है। पोजीशन नंबर वन, प्लीज फोकस। पोजीशन नंबर वन है जिसको हम कहते हैं सही। राइट, यानी कि पहली जो नंबर वन पोजीशन है वो है सही। सही का मतलब है जेन्युइन, यानी कि ये वो हदीस है जो परफेक्टली ऑथेंटिक है, सनद में भी ओके है, मतन में भी ओके है, कोई टेंशन नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन। राइट, डिस्टिंक्शन है ये। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये है कि सही का वर्ड इज जेन्युइन विच हैज पास्ड ऑल द टेस्ट। सारे टेस्ट पास कर लिए उसने और कोई भी गलती नहीं है, परफेक्ट है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ऑथेंटिक। राइट, तो पोजीशन नंबर वन सही। पोजीशन नंबर टू इज हसन। हसन कहते हैं स्ट्रॉन्ग को। हसन कहते हैं स्ट्रॉन्ग को, जिसका मतलब ये है कि हाँ यार है तो सेकंड पोजीशन की, सही से नीचे है। और क्यों नीचे है इसका मतलब ये है कि है तो अच्छी, बट इसके अंदर कुछ डाउट्स हैं, बिल्कुल छोटे से दूसरे डाउट्स हैं। राइट, बिल्कुल माइनर डाउट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेमोरी, जो मुहद्दिसून है उसकी मेमोरी में छोटा सा डिफेक्ट है, बिल्कुल छोटा सा डिफेक्ट है, मतलब स्लाइट सा डिफेक्ट है, उसको उन्होंने सेकंड पोजीशन दे दी। मतलब इतना सा डिफेक्ट के बाद उन्होंने सेकंड पोजीशन दे दी। तो इसका मतलब आप चेक करें कि कितनी डिटेल से चेकिंग हो रही होगी, कितनी बारीकियां चेक की जा रही है। तो फर्स्ट पोजीशन सही, सेकंड पोजीशन इज स्ट्रॉन्ग, राइट, विच इज हसन। इसका मतलब ये है हाँ सही से नीचे है तो अच्छी, बट छोटे से डाउट्स हैं, बिल्कुल इतने से डाउट्स हैं, तो इसको हम कहते हैं फ्यू डाउट्स। राइट, तो सही इज जेन्युइन, हसन इज स्ट्रॉन्ग, एंड देन थर्ड इज ज़ईफ। ज़ईफ का मतलब होता है वीक हदीस,
कि इसका मतलब ये है कि इसके अंदर स्लाइड डिफेक्ट है, इसके अंदर स्लाइड नहीं, इसके अंदर मोटे मोटे डिफेक्ट, राइट। जैसे कि वो एक रूल में फेल कर रही है, सनद या मतन के एक रूल में फेल कर रही है, राइट। इसके अंदर स्लाइड डिफेक्ट था, इसके अंदर उसके कंपैरिजन में ज्यादा डिफेक्ट है, तो दिस इज कॉल्ड ज़ईफ विच इज वीक हदीस, राइट। तो इसका मतलब सही, जेन्युइन, पोजीशन नंबर वन। हसन, स्ट्रॉन्ग। ज़ईफ, वीक। एंड देन मौजू। मौजू इज पोजीशन नंबर फोर, सबसे लास्ट पोजीशन, राइट, सबसे लास्ट पोजीशन है। तो मौजू का मतलब होता है फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड का मतलब ये है कि ये वो हदीस है जो प्रॉफिट को ट्रेस बैक ही नहीं कर रही, मतलब उसकी जो चेन है वो प्रॉफिट तक नहीं पहुंच रही। इसका मतलब क्या है भाई, वो प्रॉफिट तक नहीं पहुंच रही, इसका मतलब प्रॉफिट के वर्ड्स ही नहीं है वो, इसका मतलब वो गलत है, लोगों ने अपने अल्फाज में मतलब अपने जो है ना बातें कर दी हैं, और हालांकि वो प्रॉफिट के एक्चुअल वर्ड्स नहीं है। तो दिस इज मौजू विच इज कॉल्ड फैब्रिकेटेड। तो चार पोजीशन दे दी बेटा, राइट। एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपकी ग्रेडिंग होगी, राइट। ए स्टार, ए बी सी एंड एक्स वाई जी, राइट। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर भी ये चार पोजीशन दी जा रही हैं। अब मैं आपको अगर इसकी एग्जाम्पल बता दूं तो एग्जाम्पल लिखना आपके लिए जरूरी है, राइट। सही, हर किसी की एग्जाम्पल मेंशन करना जरूरी है। मतलब इस सवाल में सही, हसन, ज़ईफ, मौजू, इन चारों की एग्जाम्पल लिखेंगे विच वुड बी काउंट एज योर फोर रेफरेंसेस, राइट। चार रेफरेंस आएंगे तब। सही का वर्ड क्या सिखाया, जेन्युइन। उसकी एग्जाम्पल चेक कर लें। नन ऑफ यू बिलीव अंटिल ही वांट फॉर हिज ब्रदर व्हाट ही वांट्स फॉर हिमसेल्फ। बेटा ये आपके सिलेबस में हदीस नंबर 2 में भी आती है, और ये बात कर रही है ब्रदरहुड के बारे में कि भाई जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए ही पसंद करो, ठीक है। एंड देन सेकंड इज हसन। हसन का वर्ड आपको सिखाया, दिस इज स्ट्रॉन्ग, पोजीशन नंबर 2। फॉर एग्जांपल, बी इन दिस वर्ल्ड एज इफ यू आर अ स्ट्रेंजर और अ ट्रेवलर। इस तरह रहो कि तुम एक अजनबी हो या तुम एक मुसाफिर हो। इस दुनिया में ऐसे रहो कि तुम एक अजनबी या तुम एक मुसाफिर हो। तो ये दिस हदीस इज कॉल्ड हसन विच इज स्ट्रॉन्ग। पोजीशन नंबर 3 विच इज ज़ईफ। ज़ईफ का मतलब क्या है, वीक है, कि भाई मोटे मोटे डाउट्स हैं, राइट। मोटे मोर डाउट्स, मोर डाउट्स हैं, या तो वो रूल में फेल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, माई कंपेनियंस आर लाइक स्टार्स, प्रॉफिट सेड दैट माई कंपेनियंस आर लाइक स्टार्स, कि ये वो सितारे की मानंद है, जिन लोगों को भी तुम फॉलो कर लो तुम सही राह पे हो, राइट। मेरे जो कंपेनियंस हैं वो सितारे की मानंद है, यानी कि सही है, मतलब जो स्टार्स हैं उसकी मानंद है, उसके जैसे हैं, किसी को भी फॉलो करो यू विल बी राइटली गाइडेड। तो दिस इज कैटेगराइज्ड एज ज़ईफ हदीस। देन मौजू, पोजीशन नंबर 4, जो कि प्रॉफिट को ट्रेस बैक नहीं करती है, जो कि फैब्रिकेटेड है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, सीक नॉलेज इवन एज फार एज चाइना, कि भाई इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो ये आपकी फैब्रिकेटेड हदीस है, यानी कि प्रॉफिट को ट्रेस बैक नहीं कर रही, व्हिच मींस दैट दे आर नॉट द वर्ड्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका मतलब बेटा आपने ये चार एग्जांपल्स दे दी, राइट। इसके बाद आपने जो है उससे पहले ये चार एग्जांपल्स, ऑब्वियस सी बात है जब आप इसको समझा रहे होंगे उसी के अंदर एग्जांपल जोड़ेंगे, राइट। सही को समझाएंगे उसकी एग्जांपल, देन इस तरह सबके लिए यही काम आपने करना है, राइट। तो इसका मतलब हमने ये पढ़ा, सनद मतन को चेक करने के लिए, सॉरी हदीस को चेक करने के लिए सनद को चेक कर लो, मतन को चेक कर लो। सनद के ये रूल्स है, मतलब बंदों के। मतन के ये रूल्स है, मतलब लिखाई के। और फिर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की मैंने गुफ्तगू की। एंड चेक करने के बाद ऑब्वियस सी बात है पोजीशन निकलेंगी बेटा। एंड पोजीशन यहाँ पर आ रही है, चार पोजीशन, सही, हसन, दईफ एंड मौजूद। और एक और बात याद रखें, सही का वर्ड इज जेन्युइन, हसन इज स्ट्रॉन्ग, Da'if is weak and Mawzu is fabricated hadith which is not tracing back to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. अब आपके सामने मैंने इसके काफी क्वेश्चन आए, मैंने आपको तीन क्वेश्चन, तीन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बताए हैं जिसमें एग्जैक्टली जो एग्जामिनर है वो सनद मतन के बारे में पूछ रहा है। चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ डिड द कंपाइलर्स ऑफ हदीस, राइट, मुहद्दिसून की बात कर रहा है, हाउ डिड द कंपाइलर्स ऑफ हदीस जज बिटवीन एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल हदीस। कि बार अगर एक कंपाइलर है वो कैसे जज करेगा कि ये हदीस एक्सेप्टेबल है या फिर रिजेक्ट कर दूं, इस हदीस को छोड़ दूं, भूल जाऊं, राइट। तो इसका मतलब चेक करने के लिए आपको पता है, हदीस को चेक करने के लिए कि भाई ये एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल है, क्या चेक करना पड़ेगा, ऑब्वियसली सर सनद मतन चेक करना पड़ेगा।
तो दिस मीन्स सनद मतन को चेक करना पड़ेगा। तो P1 इंट्रोडक्शन, देन P2 रूल्स ऑफ सनद, P3 रूल्स ऑफ मतन एंड P4 क्लासिफिकेशन। बच्चा अक्सर गलती करता है, क्लासिफिकेशन भूल जाता है, लिखना जरूरी है बेटा ये, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सोचने वाली बात है। चेकिंग करने के बाद पोजीशन निकलेंगी ना, ग्रेडिंग होगी। तो दिस इज पार्ट ए। एक वैरायटी का क्वेश्चन आपको दिखाया। वैरायटी नंबर 2, व्हाट प्रिंसिपल्स, कीवर्ड चेक कर लें, व्हाट प्रिंसिपल्स आर यूज्ड टू क्लासिफाई द हदीस एज बीइंग सही, हसन, ज़ईफ एंड मौजू। कौन से प्रिंसिपल इस्तेमाल हो जाते हैं हदीस को क्लासिफाई करने के लिए कि ये सही है, ये हसन है, ये ज़ईफ है, मौजू है? कौन से प्रिंसिपल? सर सनद मतन के रूल्स, सनद मतन के प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होते हैं। तो इसके अंदर भी मेरी मार्किंग स्कीम सेम ही होगी, P1 till P4। वैरायटी नंबर 3 का क्वेश्चन, व्हाट रूल्स, यहां देखें रूल्स का वर्ड एग्जामिनर ने इस्तेमाल किया है। व्हाट रूल्स ऑफ द राइटर्स ऑफ द 6 बुक्स, 6 बुकें जिसको हम कहते हैं सिहा सित्ता, ये क्या रूल्स इन राइटर्स ने इस्तेमाल किए जस्ट टू इंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस, कि हदीस को चेक करने के लिए कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, तो उन्होंने क्या रूल्स चेक किए? सिंपल है बेटा, सनद मतन के रूल्स चेक किए। तो दिस मींस वही मार्किंग स्कीम, P1 इंट्रोडक्शन, रूल्स ऑफ सनद, rules of matan and classification, and this is May June 14 period 22 का क्वेश्चन। तो इसका मतलब 3 वैरायटी के मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं जिसके अंदर हमने ये गुफ्तगू की। सो P1 till P4, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो ये हमारा टॉपिक था हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस, कंपलसरी सवाल का, सनद मतन।